आपकी आज एक खास मुलाकात में आज मुलाकात कर रहे हैं शंकर जी गोरा। आप युवा मोर्चा के बीजेपी राजस्थान के अध्यक्ष हैं। शंकर जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, युवाओं का दौर है, चाहे नेहरू हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अटल जी हो, सबने युवाओं की बात की है और ख़ासकर मोदी जी तो युवाओं को पसंद भी करते हैं। किस तरह से देख रहे हैं आपका जो आपने अभी अध्यक्ष बने, किस तरह की युवा टीम आगे राजस्थान के लिए काम कर रही है आपकी? देखिए अरुण जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको आज शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, युवाओं को स्टार्टअप से लेकर उनको स्वरोजगार के साथ साथ देश के विकास में उनका रोल कैसे रहे, हमारा युवा रोजगार लेने वाला नहीं रोजगार देने वाला बने, ऐसी परिकल्पना के साथ 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने ऐसी परिकल्पना करी थी। और आज हम देखते हैं उसी का नतीजा है। लगातार 12 वर्ष पूरे करने वाले देश के प्रधानमंत्री जी के इस कार्यकाल को हम सब बधाई भी देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं। और आज पूरे देश भर में भारत के लोग, भारत की जनता अलग अलग मंदिरों में जाके देश के प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु की कामना कर रही है और उनका नेतृत्व हमें मिलता रहे, ऐसी कामना पूरे देश के और हमारे राजस्थान की भी जनता ऐसी कामना कर रही है। और युवाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने, अभी आप देखिए 12 जनवरी को युवा दिवस आता है और हमने देखा कि युवा दिवस के उपलक्ष्य पर 1 लाख से अधिक भर्ती कैलेंडर जारी करके राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने बताया कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और राजस्थान की सरकार युवा हितैषी सरकार है, युवाओं के साथ उनके भविष्य को निर्माण करने वाली सरकार है। क्योंकि एक दिन में 1 लाख नौकरियों का भर्ती कैलेंडर जारी करना चैलेंजिंग होता है। हमने देखा, पिछले राज्य में भी देखा, जब नीट की भर्ती परीक्षाएं होती थी तो इंटरनेट बंद कर दिया जाता था। जयपुर में, बड़े शहरों में ऐसा माहौल हो जाता था कि अघोषित छुट्टी जैसा माहौल किया, आज तो नीट की परीक्षाएं बाहर निकलना ही नहीं है। लेकिन राजस्थान में भजनलाल जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो सबको पता चला, कब नीट की परीक्षा होती है ये हम सबको पता भी नहीं चलता, कब और एग्ज़ाम्स होती है हमको पता भी नहीं चलता। हमने देखा कि पिछले समय में लगातार इंटरनेट बंदी, परीक्षाएं जो भी परीक्षाएं होती थी उस दिन 100% इंटरनेट बंदी होती थी। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा सिस्टम बनाया कि जो पेपर माफिया थे, जो नकल माफिया थे, उनको भी जेल भेजने का काम किया। लगातार 19 भर्तियाँ लीक हुई पिछले राज्य में, उनको भी जेल भेजने का काम किया। और राजस्थान के युवाओं को एक अच्छा स्वर्णिम भविष्य की कामना के साथ साथ, चाहे राइजिंग राजस्थान देखे, चाहे बजट में बाद में 1 लाख भर्तियों के बाद में 25,000 भर्तियाँ और जारी करने की बात हो, चाहे 1.5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र अब तक देने की बात हो, अनेक प्रकार से राजस्थान की सरकार और देश की सरकार, चाहे 10 लाख तक का ऋण 1 लाख युवाओं को बिना किसी गारंटी के देने की बात हो, उसमें सरकार ही गारंटर है, ऐसे उद्योग धंधे स्थापित कराने की बात हो, राजस्थान की सरकार और देश की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। किस तरह से आपका युवा संगठन युवा मोर्चा काम कर रहा है राजस्थान में, और अब तो डबल इंजन की सरकार है, युवाओं को और क्या क्या आप अवसर दिला रहे हैं, आपके चाहे भजनलाल जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, और संगठन किस तरह से क्या क्या कार्य कर रहा है? देखिए, हमारा संगठन केंद्र से जो हमारे कार्यक्रम आते हैं, प्रदेश के जो कार्यक्रम आते हैं, और लगातार युवाओं से जुड़ने की बात और युवाओं के हितों की बात हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा करता है। नीचे मंडल तक, बूथ तक हम सरकार की योजनाओं के बारे में युवाओं में प्रचार करते हैं। सरकार की जो योजना है वो उन तक कैसे पहुँचे, उनको उनका लाभ कैसे मिले, इसका प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। और युवा ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने करियर के लिए फोकस करे। नशा मुक्ति के भी अभियान हम चलाते हैं लगातार, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के समय युवा नशे की चपेट में भी आ रहे हैं, तो वो नशे से कैसे दूर रहें, करियर गाइडेंस को लेकर भी हमने कई अभियान चलाए हैं। और पूरे राजस्थान भर में जब राजस्थान की 1 लाख नौकरियां मिली तो पूरे राजस्थान की यात्रा करके युवाओं से संवाद करके उनका फीडबैक लेके हम सरकार को देने का भी काम करते हैं। और राजस्थान में युवाओं का जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं,
लगातार युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के विचार से जोड़ना, विचार के लिए दृढ़ संकल्पित करना, ये सब काम हम कर रहे हैं। और लगातार अलग अलग अभियानों के माध्यम से युवाओं से इंटरेक्ट करना। अभी भी 12 वर्ष के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, अब हम देखते हैं कि अभी सबसे ज़्यादा समस्या है वो पर्यावरण की समस्या है। तो हम युवाओं से एक पेड़ माँ के नाम जो देश के प्रधानमंत्री जी ने अभियान चलाया, उस अभियान के माध्यम से भी युवा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वनस्पति को बचाए, हमारे आम जनजीवन को साथ वो जुड़े, अपने जन्मदिन पे पेड़ लगाए, अपने परिवारजनों के जन्मदिन पे पेड़ लगाए। ऐसे अलग अलग अभियानों के माध्यम से युवाओं से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और जैसे सबसे बड़ा उत्सव आने वाला है योग दिवस, देश के प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष के कार्यक्रमों में योग दिवस का कार्यक्रम भी चल रहा है। और जब भारत से निकल के कोई चीज़ गई है जिसको पूरा विश्व मान रहा है, आज योग हम देखते हैं कि पूरे विश्व में योग के प्रति कितनी स्वीकारता आई है, ये देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आई है। और हम भी कोशिश करते हैं कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा योग जैसी, योग व्यायाम, इन सब चीज़ों में जुड़ के अपने स्वस्थ भी रहे, देश के लिए काम करे, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए उसका किस प्रकार का सहयोग देश के लिए हो, इन सब चीज़ों में रह के वो काम करे। संगठन अभी किस तरह से मजबूत हो रहा है? कौन कौन से मतलब जिला अध्यक्ष बनाई दी है शायद जहाँ तक है, और वार्ड लेवल पे किस तरह का संगठन मजबूत कर रहे हैं आप, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, हमारे प्रदेश की टीम बन चुकी है। अब जिलों का फीडबैक लेके हम जिलाध्यक्ष बनाएंगे और पूरे राजस्थान भर में आने वाले पंचायत चुनाव में पंचायत समिति स्तर पे, नगर निकाय स्तर पे हम बड़े सम्मेलन करेंगे युवाओं के, और युवाओं से जोड़ने का काम करेंगे। जो आने वाला जो पंचायत चुनाव का नाम लिया ही, तो कहीं युवाओं का प्रतिनिधित्व वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा? देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का भी हमेशा विचार रहता है, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ का भी विचार रहता है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाया जाए। और युवाओं को अगर सबसे ज़्यादा कोई अवसर देती है तो वो भारतीय जनता पार्टी देती है। हमने देखा कि अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी 45 उम्र की आयु में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और हम देखते हैं अलग अलग स्टेटों में नए चेहरे, युवा चेहरों को मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और युवाओं को अगर कोई सबसे ज़्यादा मौका देती है तो वो भारतीय जनता पार्टी देती है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे नेतृत्व पे कि आने वाले समय में जो प्रदेश के निकाय चुनाव हैं, जिला परिषद के चुनाव हैं, पंचायत समितियों के चुनाव हैं, उनमें भी सबसे ज़्यादा अगर कोई अवसर मिलेगा तो वो युवाओं को मिलेगा। जी शंकर जी, आपके लिए आपके द्वारा युवाओं के लिए कोई संदेश? मेरा यही संदेश है, अपने कैरियर के प्रति जागृत रहे और नशे की प्रवृत्ति से दूर रहे, क्योंकि अभी नशे की प्रवृत्ति से पूरा परिवार ख़राब होता है, पूरा समाज ख़राब होता है और एक परिवार कम से कम 10, 15, 20 साल पीछे चला जाता है। तो युवाओं को ध्यान में रखने की बात है, ऐसे लोगों में संगत नहीं रखे जो नशे की प्रवृत्ति में फंसे हुए हैं, नशे की प्रवृत्ति में उलझे हुए हैं, और नशे से दूर रहे और अपने कैरियर के प्रति आगे बढ़े। और कोई ना कोई सामाजिक सरोकार के काम करना चाहिए, दरिद्र नारायण की सेवा करनी चाहिए। अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम एक संकल्प लेके करना चाहिए, चाहे लगातार ब्लड डोनेशन करे, चाहे पेड़ लगाए, चाहे किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले। ये सब चीज़ें मिलकर ही हमारा एक नया समाज बनता है, नया राष्ट्र बनता है, नया राज्य बनता है। धन्यवाद। धन्यवाद शंकर जी, उम्मीद करेंगे आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे, इसी तरह वार्ता करते रहेंगे और आपके विचार जनता तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।